हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में टॉपिक nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। 100, 150, 200, 250, 300 और 350। और ये क्या है? ये पैटर्न आगे, यानी कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये क्या है? ये आगे चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ को A5, सिक्स्थ को A6। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म लाइक इस तरीके से जैसे हम लिखते हैं ना, फर्स्ट टर्म इस तरीके से ना लिखकर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं A1, फिर A2, A3, A4, A5, A6, A7। ठीक है, अब जनरल टर्म भी बताई थी मैंने आपको इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 100 है। और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 100 प्लस 50, 150, 150 प्लस 200, 150 प्लस 50, 200, 200 प्लस 50, 250। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका बताया था, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करो, फिर से अगली टर्म में पिछली टर्म को माइनस करो। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम A2 माइनस A1। ठीक है, उसके बाद A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। इन सब का आंसर क्या आएगा? इन सब का आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अगर सेम आ रहा तभी एपी है। ठीक है, तो हमने तो ये एग्जांपल ही एपी का लिया है। अब इतना हो गया कट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? अब हम इन टर्म्स को यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है? वो है 100। एपी को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। ये एपी हमने लिया है। ठीक है, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो पहली टर्म क्या है? मेरी 100 है। फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं? ए। फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं हम? ए। जनरल फॉर्म जो मैंने आपको पढ़ाई तब बताया था। सेकेंड टर्म जो है हमारी, यानी कि 150। ठीक है, उसे कैसे लिखते हैं? ए प्लस टी। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर लिखूंगी तो मेरे पास क्या हो गया? 100 इज इक्वल टू ए हो गया। इसको लिखेंगे क्या हो गया? 150 इज इक्वल टू, यानी कि 100 इक्वल टू ऊपर 100 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 इक्वल टू 100 प्लस 50। ठीक है, इसके बाद अगली टर्म क्या है? ये तीसरी टर्म क्या है मेरे पास? A3। तीसरी टर्म क्या है? A3 यानी कि 200। थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं? A प्लस 2D। ध्यान से लिखो, 200 क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा हमारा A, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस कितना आता है? 100 और 200 के बीच में कितना डिफरेंस है? 100 रुपए का है। कितने का? 100 का। और 100 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D। अब तो हम क्या कर रहे हैं? हमने 100 को लिखा 100, यानी कि A। उसके बाद 150 को हमने लिखा क्या? 150 को हमने लिखा 100 प्लस 50, यानी कि A प्लस D। A को हम A प्लस 0 लिख सकते हैं, 0D, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 1D है ये, A प्लस 1D। ठीक है, अब 100, 150, 200, 200 को क्या लिखेंगे? 100 प्लस 100। क्यों? क्योंकि 100 हमारी पहली टर्म है और 100 से 200 पर आने के लिए हमें कितना डिफरेंस है? 100 है। ये हो जाएगा हमारा A प्लस 2D। 2D क्यों? बिकॉज 50 जो हमारा डिफरेंस है 50, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तब जाके मेरे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये हो गई मेरे पास क्या? A प्लस 2D। ठीक है, इसके बाद 250 को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसमें से फर्स्ट टर्म निकाल दो। फर्स्ट टर्म निकाली, 100 आ गया। 100 को निकालने के बाद क्या बचा? 150। और 150 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 50 लिख सकते हैं। तो ये बन गया मेरा A प्लस 3D। ठीक है, अब इसके बाद हम फिफ्थ टर्म को लेते हैं। कौन सी टर्म? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म को निकाल दिया, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 200 का। 100 से और 300 में डिफरेंस कितना है? 200 का। तो हम क्या करेंगे? 100 प्लस 200 को कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये हो जाता है हमारे पास A प्लस 4D। ठीक है, क्या देखा हमने कि हम फर्स्ट टर्म को लिखते हैं A, सेकेंड टर्म जो होती है हम उसको लिखते हैं A प्लस D, उसके बाद थर्ड टर्म को लिखते हैं हम A प्लस 2D, और
फोर्थ टर्म को हम लिखते हैं a+3d, यही लिखते हैं। फिफ्थ टर्म क्या हो जाती है, फिफ्थ टर्म हो जाती है हमारी a+4d। ठीक है, जनरल फॉर्म जब मैंने पढ़ाई तो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। अब इस चीज को क्या, ये a है, ठीक है, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं a+0d, ठीक है, a+1d, ठीक है, ये तो है ही। अब a+0d को ऐसे भी तो लिख सकते हैं a+1 - 0। अच्छा एक सेकेंड, फर्स्ट टर्म आपकी यही रहेगी, सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे a+2 - 1d। 2 - 1 कितना होता है 1, इसको क्या लिखेंगे a+3 - 2d। ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं a+4 - 1, 4 - 1d, और इसको क्या लिख सकते हैं a+5 - 1d। अब देखो ऐसा क्यों किया है, इसमें अगर आप ध्यान से पैटर्न ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म तो हमारी ए ही रहेगी हमेशा। सेकेंड टर्म जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं a+2 - 1d। 2 - 1 कितना होता है 1, यानी कि 1d। a3 को क्या लिख दिया हमने a+3 - 1d। 3 - 1 कितना होता है 2, a+2d। फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हैं a+3d, इसको मैं लिख सकती हूँ a+4 - 1d, यानी कि फोर्थ टर्म को क्या लिख दिया 4 - 1d। और a5 यानी कि a+4d इज इक्वल टू a+5 - 1d। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, यहां से हमारे पास आ जाता है कि कोई भी टर्म है, मान लो कोई भी आपकी nth टर्म है, ठीक है, कोई भी क्या है आपकी nth टर्म है, यानी कोई भी एक ऐसी टर्म, उसको का अगर हमें क्या है फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा a+n - 1d। ये है आपका nth टर्म का फॉर्मूला। कैसे, ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म थी तो हमने 2 - 1d किया, थर्ड टर्म थी 3 - 1d, फोर्थ टर्म 4 - 1d, फिफ्थ टर्म 5 - 1d। फर्स्ट टर्म तो आपकी सभी में सेम रहेगी, लेकिन जो ये डिफरेंस आता है ना, इस डिफरेंस को आप कैसे निकालोगे, वो निकलता है कैसे, जो भी आपका नंबर है -1d, ठीक है, तो कोई भी टर्म अगर आप उसको लिखते हो तो उसमें आपकी फर्स्ट टर्म तो आएगी ही आएगी, उस टर्म में हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं किसे, डिफरेंस। ठीक है, तो हमारी जो nth टर्म का फॉर्मूला है इसी से हमारा बनता है a1, तो फर्स्ट टर्म ही रहेगी, ठीक है, a+n - 1d की फॉर्म में इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a+n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, a+1 - 1d, तो ये बन गया a+1 - 1 0d, यानी कि a। सेकेंड टर्म a+n - 1d, सेकेंड टर्म में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि सेकेंड टर्म है। ये हो गया a+2 - 1d, ये हो गया a+1d। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये आपकी nth टर्म है। अब यहां से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उन्हें समझते हैं। ठीक है, तो हमारी nth टर्म का क्या फॉर्मूला है a+n - 1d। इसमें एक और चीज को याद रखना, जब भी अगर हम बात करेंगे लास्ट टर्म की, यानी कि जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी लास्ट टर्म, तो हम उसको डिनोट करते हैं किससे, एल से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था एपी का, वो था 100, 150, 200, 250। ठीक है, और ये आगे चल रही है, कहाँ तक है ये, अब उन्होंने हमें बोले आगे तक है। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि इसमें क्या करो, इसमें आप निकालो इसकी कौन सी, इसकी आप निकालो 12th टर्म। कौन सी टर्म निकालो, इसकी हमें 12th टर्म चाहिए एपी की, 12th है, और हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला तो है ही। अब तो n की वैल्यू क्या हमें साफ साफ दिख रही है 12 है, तो n की वैल्यू 12 यूज करनी है, और हमें किसका फॉर्मूला लगाना है nth टर्म का, तो क्या हो जाएगा a+n - 1d। ठीक है, तो a12 का फॉर्मूला क्या हो गया, a12 का हो जाएगा a+12 - 1d, a+12 - 1 11d। तो यानी कि जो हमारी 12th टर्म आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे a+11d। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 100, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 50, साफ दिख रहा है 50 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 100 प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉमन डिफरेंस, 100 प्लस 550, और ये टोटल हो जाता है आपका 650। हो जाता है, ये हो जाता है 650। तो यानी कि हमारी जो 12th टर्म है
उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 650। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि देखो ये जो पूरी एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हमें क्या है, इसमें हमें निकालनी है ये जो पूरी पूरी एपी है, ये क्या है, इसमें टोटल 15 टर्म है। कितनी टर्म है, यानी कि टोटल जो टर्म्स है हमारे पास वो कितनी है, वो 15 है। अब हमें क्या करो, हमें लास्ट टर्म बता दो। क्या कर दो, उन्होंने बता दिया कि जो एपी है उसमें 15 टर्म है टोटल, हमें लास्ट टर्म चाहिए। तो यानी कि जब लास्ट टर्म की बात करी जा रही है तो कौन सी टर्म, 15th टर्म निकालनी है। 15th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू 15, एन की वैल्यू क्या है 15 है, तो ए 15 हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस 15 माइनस 1 डी, और ये हो गया हमारे पास ए प्लस 14 टी। ठीक है, क्या हो गया, ए प्लस 14 टी। अब ए की वैल्यू क्या थी, 100 थी, 14, ठीक है, और डी की वैल्यू क्या है 50। सॉल्व करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 50 से, तो 5 4 20, 5 1 5 प्लस 2 7, तो ये हो जाएगा हमारा 700। मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, देन जो मेरा आंसर आया 70 उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 800। यानी कि इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 800। तो आपका जो फॉर्मूला है लास्ट टर्म का वो क्या है, वो भी ए प्लस एन माइनस 1 डी है, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए जो एन है ना वो आपका होगा कि आपकी पूरी जो एपी है उसमें सब कितनी टोटल टर्म्स, अगर 15 टर्म है तो आपकी एन की वैल्यू 15 आएगी, 16 टर्म है तो एन की वैल्यू 16 आएगी, बिकॉज हम लास्ट टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, एनएस टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, यूज करना आना चाहिए। कैसे, आपको बोला पूरी एपी में 15 टर्म है, 10वीं टर्म निकालनी है, तब आप ये यूज करोगे, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 10, और आपको बोला कि आपको लास्ट टर्म भी निकालनी है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू 15 हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या है, अब तक हमने क्या देखा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला जो कि है a प्लस एन माइनस 1 डी। क्या है, a प्लस एन माइनस 1 डी। लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है वो भी हमारा यही है, सेम। ठीक है, देखते हैं क्या होता है जब आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया 20 टर्म है, तो जब अब 20 टर्म आपको बोल दी, ठीक है, और आपको बोला है कि हम आपको क्या निकालनी है, लास्ट टर्म निकालनी है, तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको बोला 30 टर्म्स है पूरी एपी में, लास्ट टर्म निकालो, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 30। समझ में आया, गुड। लेकिन अब अगर आपको बोला कि टोटल टर्म्स जो है एपी में वो 20 है, यानी कि टोटल कितने नंबर है, 20 नंबर है उस एपी में। अब 20 नंबर है, हमें क्या निकालना है, हमें 12वां नंबर चाहिए, यानी कि 12th जो टर्म है वो चाहिए, तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर बोला 30 है और 15 टर्म निकालनी है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी हैं, तो फिर हमें एन की वैल्यू जरूरी नहीं है कि फिर वो आपको एन की वैल्यू भी दी। ओके, सो आई होप आपको सारे जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स। क्या सॉल्व करेंगे, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।